गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी अपने घर पर स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 2 काकी पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ने से पूर्व एक बार हम वह दोहरा लेते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। काकी कहानी है बच्चे की जिसका नाम है श्यामू। श्यामू की माँ उमा का देहांत हो जाता है। उमा के देह संस्कार के वक्त श्यामू को ले जाया नहीं जाता है क्योंकि वह बहुत छोटा रहता है। श्यामू को यह बात बता दी जाती है कि उसकी माँ राम के घर जा चुकी है। इसके बाद से श्यामू बहुत गुमसुम अकेला रहने लगता है, बहुत रोता है। कुछ दिनों बाद उसका रोना तो कम हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की तकलीफ कम नहीं होती है। वह अक्सर अकेला बैठा आकाश को ताकता रहता है। एक दिन बैठे बैठे उसने आसमान में कुछ उड़ती पतंगों को देखा। उन पतंगों को देखकर उसके मन में कोई ख्याल आया, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वह अपने पिता विश्वेश्वर के पास पहुंचा, जिन्हें वह काका बुलाया करता था, और उसने कहा कि काका मेरे लिए एक पतंग मंगवा दीजिए। अब इसके बाद क्या हुआ? पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए, क्योंकि विश्वेश्वर जी खुद भी काफी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पत्नी को खोया था। वे भी काफी उदास रहा करते थे। उनका ध्यान श्यामू पर नहीं था, न ही उसकी बातों पर। उसने अपने पिता से एक पतंग की बात कही, उन्होंने सुनी और जवाब भी दे दिया कि हाँ, मंगवा दूंगा, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था। बात सुनकर भी अनसुनी रह गई। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। श्यामू को किसी भी हालत में पतंग की जरूरत थी। उत्कंठित अर्थात तीव्र अभिलाषा। उसकी वो इच्छा इतनी ज्यादा थी कि किसी भी तरह वो इंतजार नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता कब से पतंग मंगवाकर देंगे। अतः उसने एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। वह कमरे में गया जहां पर विश्वेश्वर जी का कोट टंगा हुआ था। वह बहुत छोटा था, उसका हाथ उस कोट तक नहीं जा सकता था। उसने कमरे से एक स्टूल लिया, खसकाया और उस स्टूल पर चढ़कर उस कोट तक पहुंच गया। कोट की जेबें देखी और कुछ पैसे निकालकर उन्हें मिलाकर उसने चवन्नी 25 पैसे का इंतजाम कर लिया और वो इकट्ठे कर आविष्कार करने मतलब बना लिए, और वहां से वो भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। अब उनका जो दासी काम करती थी, जिसका नाम सुखिया था, उसका एक लड़का था भोला, जो श्यामू की उम्र का ही था। दोनों लगभग एक ही समान उम्र के थे। श्यामू ने उसे चवन्नी देखकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोल मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पैसे चुराए और वह पैसे उसने सुखिया दासी के लड़के भोला को दे दिए और भोला से कहा कि अपने जीजी से मेरे लिए एक पतंग और रस्सी मंगवा देना, और यह काम बिल्कुल चुपचाप करना। किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम पतंग और रस्सी ला रहे हो। ऐसा इसलिए कहा उसने क्योंकि उसने चोरी की थी। चोरी किए गए पैसों से वह पतंग और रस्सी मंगा रहा था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई इस बात को जान पाए। अगर किसी को पता लगता तो वे प्रश्न पूछते कि कहाँ से आई है, पैसे किसने दिए, पैसे कहाँ से मंगवाए, क्यों मंगवाए, तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते। इसलिए उसने हिदायत दे दी भोला को कि यह काम बिल्कुल चुपचाप होना चाहिए।
पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहो। दोनों बच्चे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे जहां कोई आता जाता नहीं होगा। वहां पहुंचकर दोनों ने पतंग में डोर बांधना शुरू की और डोर बांधते बांधते शामू ने धीरे से भोला से कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यह बात तुम किसी और को मत कह देना। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। उसने भी हामी भर दी, स्वीकृति दे दी कि हाँ तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी बात किसी और को नहीं बताऊंगा। जब उसने हामी भर दी, स्वीकृति दे दी, तब शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता। अब शामू ने बताया कि वास्तव में वह पतंग क्यों मंगाई गई थी, क्या योजना थी, क्या उसका सोच था, क्या विचार था। उसने बताया कि इस पतंग को ऊपर भेजकर वह अपनी काकी को नीचे लाना चाहता है। उसकी काकी इस पतंग को पकड़कर नीचे उसके पास आ जाएगी। उसने ये भी बताया कि इसको लिखना नहीं आता है, नहीं तो वह इस पतंग पर उनका नाम लिख देता। यहाँ हमें एहसास होता है कि वह बच्चा अपनी माँ से असीम प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। दोनों छोटे छोटे बच्चे किस काम में लगे हुए हैं। शामू को अपनी माँ की इतनी याद आ रही है कि वह चोरी तक कर लेता है। और कितना संवेदनशील और भावुक बच्चों का मन होता है, जो अपने मातृ वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। वे किसी को बता नहीं पाते हैं कि वे किस चीज से गुजर रहे हैं, कितनी तकलीफ में है। किसी भी तरह से वह अपनी माँ को फिर से लाना चाहता था। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन थोड़ा सा भोला ज्यादा समझदार था और उसने एक समझदारी की बात कही कि उसने ये कहा कि शामू, तुम्हारी जो योजना है वो बहुत अच्छी है। तुमने जो सोचा काकी को लाने के लिए, बहुत अच्छा सोचा, लेकिन इसमें एक परेशानी यह है कि जो हमारे पास जो रस्सी है वह बहुत पतली है। अगर काकी इसे पकड़कर आने का प्रयास करेगी तो यह रस्सी टूट जाएगी। इसलिए हमें एक मोटी रस्सी की आवश्यकता है। अगर वह हमें मिल जाती है तो यह काम बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से हो जाएगा। दोनों छोटे बालक किस तरह की बात सोच रहे हैं, किस तरह से आपस में दोनों एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं, योजनाएं बता रहे हैं। दोनों ही कोमल, भावुक, उनकी भावनाएं बिल्कुल साफ सुथरी यहाँ पर दिखाई गई है। शामू को समझने वाला सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भोला ही है जो उसकी बातों को समझ रहा है और उसकी मदद करने के लिए तैयार है। सिर्फ मदद करने को ही तैयार नहीं है, वह उसे और अच्छी सलाह देता है कि यह काम किस तरह से हम अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे।
अब हम आगे देखते हैं। शामू गंभीर हो गया, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। जैसे ही भोला ने यह कहा कि योजना बिल्कुल सही है, लेकिन यह रस्सी पतली है और टूटने का डर है, इसलिए हमें कहीं से मोटी रस्सी की व्यवस्था करनी होगी। यह बात शामू को बिल्कुल सही लगी। लाख रुपए की सुझाई अर्थात बहुत अनमोल अमूल्य बात उसे ऐसी लगी कि वास्तव में यह बात बिल्कुल सही है कि मोटी रस्सी से यह काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। लेकिन फिर वह गंभीर हो गया, यह सोचकर कि मोटी रस्सी कहाँ से मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उसके पास पैसे नहीं थे। पहले भी उसने काका के जेब से पैसे चुराए थे और रस्सी और पतंग मंगाई थी। अब फिर मोटी रस्सी के लिए वो पैसे कहाँ से लाए। उसने सोचा कि अगर वह घर के लोगों से, परिवार के अन्य सदस्यों से पैसे मांगेगा तो वे पैसे नहीं देंगे। उसे ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि वो कहीं ना कहीं यह मान रहा था कि घर के और लोगों में मोह नाम की, ममता, प्यार नाम की शायद कोई चीज ही नहीं रही है, इसलिए वो मेरी काकी को जलाकर आ गए हैं, उनका देह संस्कार कर आ गए हैं। अगर उन्हें उनसे थोड़ा सा भी प्यार होता तो वे ऐसा नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस काम में उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए यह सारा काम वो चोरी छुपे चुपचाप करना चाह रहा था। अब पैसों का इंतजाम कहाँ से करे, कैसे मोटी रस्सी मंगवाए, यह सोच सोचकर उसे पूरी रात उस दिन नींद नहीं आ पाई। पूरी रात करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि मैं कैसे पैसे का इंतजाम करूं, कैसे रस्सी मंगाऊं, किससे मदद लूं। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दो, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चीट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अब उसके पास उसने पूरी रात सोचा, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आया। इसलिए उसने वही तरकीब फिर से की। कौन सी तरकीब? कहाँ से वो पैसे लाया था? पहले चोरी करके विश्वेश्वर जी के कोट से चुपचाप पैसे निकाल कर लाया था। दूसरे दिन भी उसने यही किया। वह गया और विश्वेश्वर जी के कोट से इस बार 1 रुपया लेकर आया और भोला को देते हुए कहा कि इस बार तुम 2 रस्सी लाना, वो भी मोटी मोटी। क्योंकि रात भर उसने कुछ सोचा और उसे यह समझ में आ गया कि हो सकता है कि 1 रस्सी छोटी पड़ जाएगी। तो इस बार उसने उसे 1 रुपया देकर कहा कि इस बार आप 2 रस्सी लाना और वो भी मोटी मोटी लाना, और ये बात का ध्यान रखना कि यह बात किसी को भी मालूम नहीं पड़े। साथ ही साथ उसने यह कहा कि इस बार वह जवाहर भैया से, उसके कोई बड़े भैया होंगे जिन्हें लिखना पढ़ना आता होगा, तो वह उनसे इस बार एक चिट बनवा लेगा जिस पर वह काकी लिखवा लेगा और उसे पतंग पर चिपका देगा, ताकि जो पतंग है वो सीधे काकी के पास पहुंच जाए। यानी कि उसने पूरी रात सोचा, विचार किया और एक के बाद एक वह कोई ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहता था कि काकी नीचे नहीं आ पाए, ऐसी कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए पहले उसको समझ में आ गया कि हाँ, रस्सी टूट सकती है। उसने 1 रस्सी मोटी का व्यवस्था करना चाहिए। फिर उसे समझ में आया कि रस्सी छोटी भी पड़ सकती है, तो उसने 2 रस्सी की बात कही। फिर उसे लगा कि यह कहीं और ना चला जाए, इसलिए उसने सोचा कि अब मुझे इसके ऊपर एक चिट भी लगा देनी चाहिए काकी की, ताकि वह बिल्कुल काकी के पास पहुंचे और काकी जल्द से जल्द उसके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। हम आगे की जो हमारी कहानी है वो हमारे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी एक बार जो भी हमने आज पढ़ा है उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। उड़ती पतंगों को देखकर शामू ने कुछ सोचा और वह अपने पिता विश्वेश्वर जी के पास पहुंचा। वहां उनसे
कहा कि मुझे एक पतंग मंगवा दीजिए। विश्वेश्वर ने हाँ तो भर दिया, लेकिन उनका ध्यान उसकी बातों में था ही नहीं। पतंग नहीं आई। इसलिए शामू ने विश्वेश्वर जी की कोट से कुछ पैसे निकाले और पैसे निकालकर वह अपने सुखिया दासी के बेटे भोला के पास पहुंचा। उसने भोला से कहा कि उसे चुपचाप एक पतंग और एक रस्सी लाकर दे दो। भोला पतंग और रस्सी लेकर आ गया। दोनों एक कमरे में पहुंचे और पतंग में डोर बांधने लगे। तब शामू ने बताया कि इस पतंग द्वारा वह अपनी काकी को नीचे लाना चाहता है। भोला ने कहा कि यह रस्सी पतली है और रस्सी रास्ते में टूट सकती है, इसलिए मोटी रस्सी की आवश्यकता होगी। यह सुनकर शामू बहुत गंभीर हो गया और सोचने लगा कि अब वह मोटी रस्सी का इंतजाम कैसे और कहाँ से करेगा।